फंड मैनेजर्स को आप भर भर के पैसा दे रहे हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए, और वो निफ्टी 50 को या इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पा रहा है। Can't solve this problem by throwing money at it. मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स की। सभी की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 साल में 63% फंड मैनेजर्स निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर 10 साल की बात कर ले तो 82% फंड मैनेजर्स निफ्टी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। आप फंड मैनेजर को पैसा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो बीट कर देगा निफ्टी 50 को या इंडेक्स फंड को, उसकी कैटेगरी के, लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। उससे तो बेहतर होता कि आप सीधा इंडेक्स फंड खरीद लेते, कोई एक्सपेंस रेशियो भी नहीं लगता और आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलते हैं पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में, एज पर सेबीज रिपोर्ट। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5% आप एक्सपेंस रेशियो भी दे रहे हैं फंड मैनेजर को, यानी कि आप फर्दर पैसा अपना ब्लीड कर रहे हैं लार्ज कैप एक्टिव फंड्स में। खेल जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है मिड कैप में या स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में, जहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जा ही क्यों रहे, जब आप उसके बदले निफ्टी 50 का ETF खरीद सकते हैं जो आपको बेटर रिटर्न दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी उसका कम लगता है और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है।